स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंतरा देवसेना का गीत। लेखक हैं इसके जयशंकर प्रसाद और लेखक का जन्म हुआ था 1889 में और लेखक की मृत्यु हो गई थी 1937 में। ये दोस्तों कविता खंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता खंड का पहला चैप्टर देवसेना का गीत। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समरी जान लेते हैं देवसेना गीत के बारे में, जिससे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे जो कविता खंड इसको हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो पहले कुछ समरी जान लेते हैं। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के एक प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुखों, वेदना और व्याकुल को प्रकट करते हुए गीत गाती हैं। जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं, लेकिन स्कंदगुप्त से वो प्रेम में वंचित रह जाती हैं, यानी वो स्कंदगुप्त का प्यार देवसेना को नहीं मिल पाता। तो इसी जब प्यार उनको नहीं मिल पाता तो इसी दुख भरे जीवन के जो उनके अंतिम क्षण होते हैं वो अपनी दुख की जो उनकी वेदना होती है और जो उनके व्याकुल होते हैं वो गीत गा के प्रकट करते हैं। हुणों के हमले में मालवा के राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है। दोस्तों हुणों का एक हमला होता है। हुणों के हमले में मालवा के राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है। और दोस्तों जो बंधु वर्मा राजा थे वहीं की थी ये देवसेना। लेकिन उसकी बहन देवसेना किसी तरह से बचकर निकल जाती है। जो बंधु वर्मा की बहन कौन थी? देवसेना। वो किसी तरह से बचकर उस जो लड़ाई होती है उस लड़ाई से बच जाती हैं और जो बंधु वर्मा के जो पूरा परिवार था वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। देवसेना फिर बचकर निकल जाती हैं। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं और वो पूरे विश्वास और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी के संकट में स्कंदगुप्त उनका साथ देगा और उनसे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करता है। इसमें देवसेना कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास था कि इस लड़ाई के बाद जो ये लड़ाई हुई जिसमें मेरे भाई बंधु वर्मा मारे गए और काफ़ी सारे लोग मारे गए, तो इस लड़ाई के बाद मेरा साथ स्कंदगुप्त रहेगा जिससे मैं प्रेम करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब मैं अकेली हो गई हूँ और इस पूरी मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त मेरा साथ देगा और उससे मैं विवाह करूँगी। लेकिन स्कंदगुप्त किससे प्यार करता है? स्कंदगुप्त देवसेना से प्यार नहीं करता है। स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता है। स्कंदगुप्त किससे प्यार करता है? स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता है। और जो देवसेना वो किससे प्यार करती है? स्कंदगुप्त से प्यार करती है। और जो स्कंदगुप्त है वो धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता था। इसी बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है। और जो ये बात होती है जो देवसेना को पता चलता है कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम नहीं करता और धन कुबेर की पत्नी विजया से प्यार करता है, तो इसी बात सुनकर देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और वो सोचती है कि अब मेरे जीवन पर कोई नहीं रहा, मेरे सारा युद्ध वंश लड़ाई में तहस नहस हो चुका है, जितने मेरे वंशज थे वो सब तहस नहस हो चुके हैं और मेरे परिवार के लोग थे वो भी तहस नहस हो चुके हैं। तब मेरा जीवन में कोई नहीं है और मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो देवसेना अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर देती हैं और वो देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है। तो दोस्तों ये थी समरी। अब चलते हैं अपने सप्रसंग व्याख्या की ओर। जैसा कि आपको ये दो प्रसंग दिख रहे हैं, तो पहले हम इन दो प्रसंग की व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इन दो सप्रसंगों को पढ़ लेते हैं। अहम वेदना मिली विदाई, मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों में भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता की अनंत अंगड़ाई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने सप्रसंग आपको पढ़ के बता दिया है। अब इसका जो आप जैसे पेपर में लिखते हैं कि पहले जो सप्रसंग आपको पेपर में दिया है वो आता ही है, फिर आप प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में ऐसा आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। हुणों के हमले में अपने भाई मालवा के राजा बंधु वर्मा और सभी परिवार को वीर गति प्राप्त हुई। इसमें देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम को ठुकराए जाने पर जीवन के आखिरी मोड़ पर अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षण का संस्मरण करने के यह गीत गा रही हैं और इस दर्द को कवि देवसेना के मुख से गा रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसमें लेखक जी बताते हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, वो बताते हैं
कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन वो स्कंदगुप्त से प्रेम से वंचित रह जाती हैं, और जो देवसेना का जो भाई बंधुवर्मा है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और स्कंदगुप्त से प्रेम को ठुकराए जाने के बाद जो देवसेना का पूरा जीवन है वह तहस नहस हो जाता है। वह दुखों के खड़े में एकदम हो जाती हैं और दुख भरा अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो और वो अपने दुख भरे जीवन में गीत गाती हैं और गीत गाकर अपने दुख भरे जीवन को प्रकट करती हैं। दोस्तों, आप इस प्रकार की भी प्रसंग लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरी प्रकार के प्रसंग दिखा देता हूँ, आप उस प्रकार की प्रसंग लिख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, दूसरी प्रकार के प्रसंग है, आप वो जो मैंने आपको पहले दिखाई आप उस प्रकार के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार के लिख सकते हैं कि पहले आप संदर्भ लिखें, प्रसंग जैसे प्रसंग आपको दे रहेगी पेपर में, फिर आप उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप संदर्भ लिखिए। आपका पहला काम ये होगा, संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप पहले लिखेंगे कवि का जो नाम है, पहले आप लिखेंगे कवि। कवि हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और कविता कौन सी है? देवसेना का गीत। ठीक। फिर इसमें हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। इस कविता में कवि ने देवसेना की पीड़ा और वेदना को एक मार्मिक तथा दुख भरा चित्रण दिया है। तो दोस्तों, दोनों की लैंग्वेज एक जैसी है, बस ये थोड़ा छोटा था, शॉर्ट एंड स्वीट की तरह था, कि मतलब छोटा भी रहे अच्छा भी रहे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, तो जो मैंने आपको पुराना दिखाया उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं व्याख्या की ओर। अब समझते हैं व्याख्या जो हमने फर्स्ट अध्याय पढ़ा था उसकी। दोस्तों, फर्स्ट अध्याय का जो हमने पढ़ा था उसकी व्याख्या है। इसमें व्याख्या में कहती हैं देवसेना कहती हैं कि मुझे अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। जब मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया, और जो मेरे कुछ अंतिम क्षण थे जो मैं स्कंदगुप्त के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन जब स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता है तो मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और जो मेरे लाइफ के जो अंतिम क्षण हैं उसमें भी मेरे को दुख मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा पर गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, और जो मैंने अपना सारा जीवन था इसी आशा पर गुजार दिया था कि स्कंदगुप्त है जो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन यह तो एकमात्र मेरा वहम था। मतलब जब उसे पता चलता है कि स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता है तो देवसेना कहती हैं ये एकमात्र मेरा वहम था। वहम था, इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब मेरे को पता चला कि स्कंदगुप्त किसी और को प्यार करता है तो तभी मैंने अपना जो सारा जीवन था, जो मेरे जीवन के कुछ अंतिम क्षण थे, उसे मैंने अपने देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात मैंने अपने जीवन को मधुर यादों को दान कर दिया। जो मेरी यादें थी उन सब को ध्यान कर दिया। मैं मतलब अपने आप में जीने लगी। जितने मेरी यादें, जितनी मेरी इच्छाएं थी, उन सब का मैंने दमन कर दिया। अतः ही जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे दुख ही मिल रहा है। और जो मैंने अपनी इच्छाएं दमन की, जो मैंने अपनी यादें दमन की, और जो मैंने स्कंदगुप्त को जब चाहा लेकिन वो किसी और को चाहने लगा, तो जो मेरे जीवन के अंतिम क्षण हैं उसमें ही मेरे को अधिक से अधिक दुख मिल रहा है। मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा आ रही है। जो संध्या का समय होता है, और जो संध्या है उसके भी आंखों जो उसके साथ है वो भी दुख मिला रही है। ऐसा लगता है मानो उसके जीवन रूपी यात्रा अगर कोई साथ चलता तो मात्र उसका अकेलापन। तो इसमें देवसेना कहती है अगर मेरे साथ अभी कोई खड़ा है जो मेरे को इच्छाएं, मतलब जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे को अपने साथ बनाए रखा है, तो वो एकमात्र है मेरा अकेलापन। क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है और अकेलापन ही मेरे साथ है। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट अध्याय। और फर्स्ट अध्याय में दोस्तों कुछ विशेष, क्योंकि विशेष भी पेपर लिखना पड़ता है तो हम कुछ विशेष जान लेते हैं। इसमें विशेष है दोस्तों, देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ। इसमें जो देवसेना का जो जीवन है एकदम संघर्ष, मतलब जो संघर्ष देवसेना ने करा है। जब उसके जो भाई वो की डेथ हो गई, फिर उसको जो स्कंदगुप्त का उससे प्यार भी वंचित हो गया, और देवसेना जब अकेली पड़ गई, तो इसमें उनका पूरा जो सजीव चित्रण है वो वर्णन किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों काव्य सौंदर्य, कौन कौन से काव्य सौंदर्य दोस्तों पेपर में जरूर आते हैं, आप जरूर लिखिए क्योंकि ये भी 2 नंबर के होते हैं। इसमें आती सबसे पहले खड़ी बोली, ठीक, मुक्त छंद की रचना है, और मैं आपको 2 और दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं।
एक दोस्तों छायावादी रचना है वो भी आप लिख सकते हैं, या करुण रस लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला अध्याय। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर, और दूसरे का मैं सप्रसंग पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या दोबारा जानते हैं। तो दोस्तों ये दो हम अध्याय पढ़ेंगे, फिर इन दोनों की हम व्याख्या जानेंगे। तो ये हैं, श्रमित स्वप्न का मधुमाया में, गहन विपित की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किनसे यह विहाग की तान उठाई, लगी शतीक्षण ढिठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बवाली तूने खोदी सफल कमाई। जैसे कि दोस्तों हमने वो सब प्रसंग इसका पढ़ लिया है, फिर हम व्याख्या लिखेंगे। दोस्तों व्याख्या में आप जितने भी देवसेना के रिलेटेड अगर आपके पेपर में सप्रसंग व्याख्या आ जाए, आप सब में इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सब में ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ सब में सेम होगा, आप इसमें कोई काटा पीटी ना करिए, यही लिखे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। नहीं तो जो मैंने पुराना बताया था पहले नंबर पर, उसको भी लिख सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर ये भी लिख सकते हैं, आपकी मन है जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसका भी व्याख्या जान लेते हैं। इस पंक्ति में देवसेना अपने बीते पलों को याद करती हैं। जो ये पंक्ति है, इसमें जो देवसेना होती हैं अपने जो उनके बीते पल हैं, उन जो बीते पलों हैं उनको याद करती हैं, तथा सोचती हैं जब देवसेना ने स्कंदगुप्त से प्रेम पाने के लिए कई प्रयत्न किए परंतु वह असफल रही। इसमें देवसेना कहती हैं कि जब मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम पाने के लिए कितने सारे प्रयत्न किए परंतु मैं असफल रही, आज वही प्रेमी, ये दोस्तों ये लाइन ध्यान से सुनना, आज वही प्रेमी प्रेम निवेदन कर रहा है। प्रेम निवेदन दोस्तों होता है अगर ठुकराया हुआ प्रेम वापिस, जिसको ठुकराया था प्रेम, अगर वो वापिस प्रेम को, जो प्रेम वो जिसको प्रेम ठुकराया था वो वापिस अगर आपसे प्रेम करने लगा तो उससे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रेम निवेदन। तो मतलब कहती हैं देवसेना कि जब स्कंदगुप्त के लिए मैंने कई प्रयत्न किए वो प्रेम करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे, आज वही स्कंदगुप्त मेरे से प्रेम करने के लिए निवेदन पसंद कर रहा है। तो दोस्तों इसमें कहती हैं देवसेना, आज वही प्रेम निवेदन कर रहा है, परंतु जीवन से दुखी देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और जो देवसेना कहती है कि जब मैंने स्कंदगुप्त से प्यार करने की सोची तब वो धन कुबेर की पत्नी विजया से प्रेम कर रहा था, लेकिन जब उसे धन कुबेर की पत्नी विजया का प्यार नहीं मिल पाया तो आज मेरे पीछे आ गया है, और मेरे साथ प्रेम निवेदन कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि जितने भी मैंने अपने दुख भरे संघर्ष हैं, जितना भी मैंने दुख झेला है वो स्कंदगुप्त ने नहीं झेला है, पर इसीलिए मैं स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकराती हूँ। परंतु परंतु जीवन से दुखी, और जो जीवन से दुखी होती हैं देवसेना, जैसा कि आपको पता है कि जो देवसेना के थे सारा पूरा उनका जो पीढ़ी थी वो पूरी तहस नहस चुकी थी, परंतु जीवन से दुखी इस देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वह खुद को दूसरों की नज़रों से बचाए रखती हैं, जो देवसेना है वो खुद को दूसरी की नज़रों से बचाए रखती हैं ताकि और भी मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए। वह अपनी आशाओं को बावली कहती हैं, वो जो उनकी आशाएं हैं उन्हें बावली कहती हैं, और कहती हैं जब मुझे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी, जो स्कंदगुप्त था उसकी ज़रूरत थी, तब उसने मुझे इनकार कर दिया। अगर अब मैंने उसे प्रेम निवेदन को मान लिया, अगर जो मैंने उसके जो प्रेम निवेदन है उसको अगर मैंने मान लिया, तो मैं अपने जीवन की जो मैंने तपस्या है, जो मैंने अकेलापन जिया, जो मैंने इतना संकट झेला अकेले में, वो मैं सब खो दूंगी और फिर प्यार में डूब जाएंगी। इसलिए देवसेना कहती हैं कि मैं अकेले रहूंगी, अकेले जो अपना काम है वो करूंगी, और जो हमारे जो देश सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगी। अब दोस्तों लास्ट है हमारा सप्रसंग, लास्ट में हम ये दो पढ़ेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है, अपने हाथ पर मैंने निज दुर्लभ पद बल रहा पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाथी, मैं करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व न संभलेगी न मुझसे, इससे मन की लाज गवाएगी।
तो दोस्तों ये लास्ट हमारा वो प्रसंग होगा, जिसमें भी दोस्तों आपको वैसे लिखना है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ पुस्तक अंतर्भाग 2 से ली गई, जैसे मैंने आपको बता रखा है। जब भी आप स्टार्ट करो तो आपको सब प्रसंग पेपर में दी रहती होगी, फिर संदर्भ लिखना है आपको, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है। जो व्याख्या मैं आपको बताता हूँ वो आप सुन लीजिए, जिसके कारण आप पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहती हैं, इसमें मतलब देवसेना कहती हैं कि स्कंदगुप्त से मैंने जो अपना विवाह का प्रस्ताव था उसे ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का वर्णन करती हैं। जो देवसेना के जीवन में जितनी आने वाली कठिनाई थी जब स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकराया, उसका वर्णन इस व्याख्या में करती हैं। मेरी जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश हुआ, मुसीबतें मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को झेला है। इसमें देवसेना कहती हैं, जब से मैंने स्कंदगुप्त को छोड़ा है तब से जो मुसीबत हैं वो मेरे साथ साथ चल रही हैं, अर्थात मैंने अपने जीवन भर दुखों को झेला है। मैं उनसे लगातार होड़ करती हुई, देवसेना कहते हैं कि मैं स्कंदगुप्त से लगातार करती हुई कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। होड़ मतलब होता है कि मनाना, एक टाइप का। होड़ करती हुई, संघर्ष करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने बहुत ही कमज़ोर हूँ। क्योंकि जब देवसेना को पता चला कि स्कंदगुप्त किसी और से प्यार करता है, तो देवसेना को वो पता चल गया कि मैं उनके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि उनका जो दिल है किसी और के दिल में है। उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, फिर भी उनसे जीवन भर लोहा लेती रहूंगी। देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती हैं कि राजन मेरे हृदय की करुण रागिनी हाहाकार कर रही हैं, अर्थात मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ। जो मेरे अंदर की जो अग्नि है बहुत हाहाकार कर रही है, मतलब मेरे को इतना दुखी हो रहा हूँ मैं, हाहाकार कर रही हैं। आप जो भी अधिकार मुझ पर रखते हैं उसे लौटा लें। आप जो स्कंदगुप्त तो कहते हैं कि आप जो भी मेरे पर अधिकार रखते हैं, जो भी मेरे से प्यार करते हैं, उन सबको हटा लें, या लौटा लें, क्योंकि मेरे मन में बहुत अधिक शोक डूब चुका है। क्योंकि जो मेरा मन है वो बहुत अधिक शोक से डूब चुका है जब से मेरे साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं। अब इसे संभालने मेरे बस की बात नहीं है, अब इसे जो संभालने के लिए मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने दुख से खुद ही झेल रही हूँ और तुम मुझे दुख ना दो। इसी के कारण मैं अपने मन की लज्जा की रक्षा भी ना कर सकी, तो और सबके सामने उसको खो बैठी, मतलब जो अपनी लज्जा है वो भी ना संभाल सकी, अपने अकेलेपन रहने लगी। तो इसी के माध्यम से, ये लाइन ध्यान से सुनना, जो हमने पूरा प्रसंग पढ़ा है ना वो इस 4 लाइन में कवर हो जाएगा। इसके माध्यम से देवसेना कहती है, जिस प्रकार दिन भर थके हारे पथिक मतलब होता है जिस प्रकार, देवसेना एग्जाम्पल के तौर पर कहती है, जिस प्रकार दिन भर हारे पथिक, जो दिन भर का हारा कोई इंसान होता है, पथिक आप कोई भी मनुष्य कोई भी ले लीजिए, हारे पथिक या इंसान ले लीजिए, दिन भर से थका हुआ इंसान, और उसके सामने कोई मधुर गीत गाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार मैं अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों ये था हमारे 3 व्याख्या जो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हम कुछ काव्य सौंदर्य इसके देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी 2 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। तो काव्य सौंदर्य इसमें यूज़ होता है मुक्त छंद की रचना, छायावादी रचना। दोस्तों छायावादी रचना अगर आपको लगे ये देवसेना की चैप्टर से लिया गया है तो आप छायावादी रचना लगा सकते हैं, करुण रस भी लगा सकते हैं, रूपक और अनुप्रास अलंकार भी लगा सकते हैं। तो सब में एक जैसे लगा दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखते नहीं है, इसमें आप देखते हैं लिखा है कि नहीं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट 2 में।